नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अब हम जो दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है यजुर्वेद का टॉपिक। इससे पहले हम ऋग्वेद में आपको डीप स्टडी के बारे में चर्चा कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो यजुर्वेद के ऊपर रहेगा। यजुर्वेद का डीप स्टडी हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं यजुर्वेद। सबसे पहले जानते हैं कि यजुर्वेद जो है किससे मिलकर बना है। यजुर्वेद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, यत प्लस जू, जिसमें यत का जो मीनिंग है वो होता है गतिशील। गतिशील मतलब जो हमेशा गति करता रहता है, जो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, जो हमेशा बढ़ता रहता है, उसको हम गतिशील कहते हैं। जू का मतलब है वायु। वायु का मतलब आप सभी जानते हैं, हवा को हम वायु कहते हैं, ठीक है। तो यत और जू, ये जो दो शब्द हैं इनसे मिलकर बना है यजुर्वेद। अब आते हैं इसके और पार्ट्स की तरफ। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद ग्रंथ दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। जिसका जो पहला भाग है वो है कृष्ण यजुर्वेद और जो दूसरा भाग है वो है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये जो दो भाग हैं, इन दोनों भागों में से आगे जाकर आप उपनिषद भी पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट को लेकर। तो अलग अलग जो भाग हैं उनमें अलग अलग उपनिषद दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो दो भाग हैं वो कौन से हैं? पहला कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। तो देखिए, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से ताल्लुक है इसका, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय से किसका ताल्लुक है? कृष्ण यजुर्वेद का। फिर शुक्ल यजुर्वेद का ताल्लुक किससे है? आदित्य संप्रदाय का। किससे है? आदित्य संप्रदाय से। शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम से, अन्य नाम इसका क्या है? अन्य नाम क्या है इसका? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता किसको कहते हैं? जिसमें जो है मंत्रों का संकलन किया जाता है, खूब सारे मंत्रों को जो एकत्रित करके एक किसी टेक्स्ट में लिखा जाता है, उसको हम संहिता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, गोरक्ष संहिता है। ऐसे ही वाजसनेयी संहिता किसको कहा गया है? शुक्ल यजुर्वेद को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद का जो पार्ट है इसमें जो है मंत्रों का संकलन ज्यादा किया गया है, इसीलिए इसको वाजसनेयी संहिता कहते हैं। आगे चलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, देखिए पहले जो दो भागों में इसका विभाजन हुआ है शुक्ल यजुर्वेद का। कंफ्यूजन आप क्रिएट ना कीजिएगा। कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट हो गया तो ये आपको बहुत ज्यादा टिपिकल लगने लगेगा। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। अब कृष्ण यजुर्वेद की अलग शाखाएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद की अलग शाखाएं हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहली है तैत्तिरीय, दूसरा है मैत्रायणी, तीसरा है काठक और तीसरा है कपिष्टलंकट, ठीक है। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं? दो शाखाएं हैं। पहला है मध्यम दिन और दूसरा है काण्व दिन, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? 4 शाखाएं बताई हैं। पहली तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, काठक है और कपिष्टलंकट है। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? मध्यम दिन और काण्व दिन, 2 शाखाएं बताई गई हैं। दोनों में ही कितने कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। हम सभी को पता है कि यजुर्वेद में जो है 40 अध्याय हैं और जो ईशावास्य उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ये आगे हम पढ़ने को मिलेगा हमको। तो जो यजुर्वेद है इसमें कितने हैं? टोटल अध्याय की संख्या कितनी है? 40 अध्याय है, ठीक है। यजुर्वेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? कितनी बताई थी हमने प्रीवियस में जब आउटलाइन पढ़ा था? तो कितनी बताई थी? 1975। यही है यजुर्वेद में जो मंत्रों की संख्या है 1975 है, ठीक है। तो देखिए, यजुर्वेद हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं था डीप पढ़ने के लिए। तो क्या क्या आज हमने पढ़ा कि यत और जू इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यत का मतलब गतिशील है, जू का मतलब वायु है। दो भागों में विभाजन किया गया है यजुर्वेद का। पहला कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंध रखता है, शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं शाखाओं पर। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्टलंकट, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? मध्यम दिन और काण्व दिन। दोनों में कितने कितने अध्याय हैं? 40।
तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है यजुर्वेद, ये यहाँ पर फिनिश होता है। धन्यवाद।